हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको हेल्प कर रही होंगी, चैप्टर्स समझ आ रहे होंगे। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे से पूछिए। और प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब कौन से स्कूल और कौन सी ब्रांच और कौन सी सिटी से पढ़ रहे हैं। अपना नाम भी ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ ताकि मैं आप सबसे कनेक्ट हो सकूं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बाल भारती क्लास 6th एसएसटी का चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप सबने पढ़ा हुआ है, 5th में भी हमने पढ़ा है चैप्टर। इसमें नया नहीं है, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स मेरिडियंस वगैरह पढ़े थे। कुछ चीज़ें एक आधी लगेंगी आपको, तो मैं समझाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्यभट्टा जी ने क्या कहा है, एक बार इसको रीड करते हैं। The globe of the earth stands in space, made up of water, earth, fire, air and is spherical. जो ग्लोब, जो हमारा अर्थ की बॉल, एक स्फेयर जो एक स्पेस में खड़ा है, ये बना है पानी का, अर्थ मिट्टी का, फायर का, एयर का, और ये गोल है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक्स। और ये किस चीज़ से पूरा कवर्ड है? क्रिएचर से। क्रिएचर्स लिविंग बींग्स, जिसमें एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, टेरेस्ट्रियल भी आ गए और एक्वेटिक भी आ गए। टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे रहने वाले, एक्वेटिक पानी के अंदर रहने वाले। तो एक अर्थ के बारे में एक छोटी सी लाइन है जो आर्यभट्टा जी ने कही थी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन करिए आप किसी सिटी में पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप को कोई जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। कैसे ढूंढेंगे आप? या तो वहाँ जो रहते हैं लोग, उनसे किसी से हेल्प मांगेंगे, पूछेंगे, या आप उस सिटी का मैप ढूंढेंगे। ठीक है, पुरानी क्लास में हमने पढ़ा है मैप्स के बारे में कि मैप्स के और ग्लोब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैप्स क्यों अच्छे हैं, क्या कमियां हैं मैप्स में, कितने टाइप्स के हैं, है ना, पढ़ा है हमने। इसमें हम थोड़ी और डिटेल पढ़ेंगे मैप के बारे में। यहाँ एक एग्जांपल के लिए एक स्मॉल सिटी का एक छोटा सा मैप बनाया गया है। एंड इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट अ बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। इसमें बताया गया कि सपोज आप रेलवे स्टेशन से उतरे हैं और आप एक बैंक में जाना चाहते हैं जो कि मैप में बना हुआ है, तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं जाने के। ठीक है, पब्लिक गार्डन भी है, यहाँ पर स्कूल भी है, म्यूज़ियम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैंक है, मार्केट है, तो आप कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? तो मैप होगा तो आप सब कुछ देख सकते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, मुझे कहाँ से जाना है। क्या पता मुझे जाते जाते मार्केट से कुछ काम हो तो मैं ये रास्ता ले लूँ ताकि मैं मार्केट से होती हुई बैंक चली जाऊँ, है ना। तो मैं डिसीजन जब भी ले पाऊँगी जब मेरे सामने पूरी एक पिक्चर होगी। तो इसलिए मैप हमें हेल्प करता है जहाँ हमें जाना है, पहुँचना है, जगह लोकेट करने में, सब करने में कि कहाँ क्या चीज़ है। यहाँ पे आप 4 एरोज़ देख रहे हैं। ये 4 एरोज़ हमें डायरेक्शंस बताते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमें पता चल जाता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। मैप को रीड करने में हमें हेल्पफुल होते हैं ये। अब मैप और उसके कंपोनेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल से इस एग्जांपल से हमने समझा कि मैप क्या है। एक रिप्रेजेंटेशन या एक ड्राइंग है किसी एरिया की। छोटे एरिया की भी हो सकती है जैसे विलेज टाउन, बड़े एरिया की भी हो सकती है जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, और बहुत बड़े एरिया की भी हो सकती है जैसे हमारा वर्ल्ड मैप, इंडिया के मैप होते हैं। मैप क्या है? मैप है जैसे हम किसी जगह को ऊपर से देख रहे हों, राइट, ऊपर से देख रहे हो। अब आप अगर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े होकर दिल्ली को देखोगे तो आपको दिल्ली दिखाई देगा पूरा? नहीं, दिल्ली आपको पूरा मैप की तरह ऐसे दिखेगा जब हम उसको ऊपर हेलीकॉप्टर पे से, एरोप्लेन से देखेंगे तो आपको पूरा ही दिखाई देगा, हाँ ये पूरा दिल्ली है। तो एक मैप भी एक ऐसा व्यू है, एक ऐसा लुक आएगी जैसे हम उस जगह को ऊपर से देख रहे हैं तो पूरा दिखेगा। यहाँ खड़े होकर आप देखेंगे, बाहर खड़े होकर तो आपको पूरा नहीं दिखेगा, ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें ये पूरा दिख रहा है। एटलस क्या है? एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सब कलेक्शन ऑफ मैप्स की बुक है ये सबको पता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हैं काइंड्स ऑफ मैप। 3 टाइप के मैप्स यहाँ पे बोले गए हैं। एक है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स जो भगवान ने बनाई हैं, हमारी नेचर है जिसमें
पहाड़ आ गए, डेजर्ट आ गए, सी, ओशन, रिवर्स, ये सब आ गए। ये सब हम देखते हैं वो होते हैं फिजिकल मैप जो भगवान ने बनाए हैं, जिसमें बाउंड्रीज नहीं बनाई है भगवान ने। नेचर एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड जो चीज़ें हम देखते हैं वो होता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें बाउंड्रीज आ जाती हैं जो हम इंसान ने बनाई हैं, कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स। ये सब बाउंड्रीज जब हम देखते हैं, स्टेट्स, उनकी यूनियन टेरिटरीज, उनकी कैपिटल, ये सब पॉलिटिकल मैप में आ जाते हैं। और थीमेटिक मैप होते हैं, थीमेटिक मैप बहुत सारे हो सकते हैं। थीमेटिक का मतलब है जो मैप हमें कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आप हमें जानना है इंडिया में ग्रेन सीरियल्स उगते हैं, कहाँ क्या कितना उगता है, तो एक इंडिया का मैप है, यहाँ चावल ज़्यादा है, यहाँ गेहूँ ज़्यादा है, यहाँ बाजरा ज़्यादा है, यहाँ मक्का ज़्यादा है, यहाँ ज्वार ज़्यादा है। ऐसे अलग अलग हमने उसमें दिखाए हैं कहाँ क्या चीज़ ज़्यादा उगती है, ज़्यादा अवेलेबल है। या कोई मैप है क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखा रहा है, आपने देखी हो कभी न्यूज़ वगैरह में कि मानसून आ रहा है, कि इधर ज़्यादा हॉट है, इधर मानसून आ रहा है, इधर साइक्लोन है, इधर ये वो। या हो सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कि क्लोथ जो कहाँ क्या प्रोडक्शन है, या कहाँ कौन सा क्लोथ ज़्यादा चलता है, कहीं सिल्क चलता है, कहीं एम्ब्रॉयडरी, राजस्थान गुजरात की तरफ बंदेज चलता है, कहीं कॉटन का कपड़ा चलता है। अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ किधर कहाँ है। तो ऐसी अलग टाइप की स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको कोई चाहिए, वो किसी मैप में जब डिपिक्ट होती है। आपने पीछे 4th 5th क्लास में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, 4th में पढ़ा था, जहाँ में अलग अलग टाइप के इंडिया में फॉरेस्ट पड़े थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, कि कहाँ कहाँ क्या ज़्यादा है या कैसे कहाँ ट्रीज़ ज़्यादा हैं। तो ये सब होते हैं थीमेटिक मैप्स, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ मैप्स हम रीड कर पाते हैं, जो हमें मैप्स में दिखता है, एक तो ये हो गया डायरेक्शंस, एक होता है स्केल जिससे हम डिस्टेंस समझ पाते हैं, डायरेक्शन हो गया, सिंबल्स और कलर्स भी होते हैं। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पे स्केल, हम स्केल के बारे में जान रहे हैं। स्केल ये सब हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में भी, तो थोड़ा सा फास्ट गो करेंगे, ठीक है। स्केल क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी प्लेस है, दिल्ली मान लीजिए आप, दिल्ली है, और दिल्ली को, इतनी बड़ी दिल्ली को क्या आप इस कागज़ पे दिखा सकते हैं? एक्चुअल जो साइज़ है दिल्ली का वो तो नहीं आ सकता, या एक्चुअल जो पूरे वर्ल्ड का साइज़ है वो नहीं आ सकता। तो हम यूज़ करते हैं स्केल। स्केल में क्या होता है, हम इक्वल डिस्टेंस हम बांट लेते हैं कोई पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 500 मीटर। अब अगर कोई जगह, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आगरा का दिया है शायद, नहीं यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया। सपोज़ एक जगह से दूसरी जगह मैं बता रही हूँ 2.5 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल ही मान लीजिए 2.5 किलोमीटर है, तो मुझे बताना है कि 2.5 किलोमीटर, तो मैं जब मैप में शो करूँगी तो अगर 1 सेंटीमीटर 500 मीटर का है तो मैं 5 सेंटीमीटर दूर शो करूँगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा 2.5 किलोमीटर। तो इतना दूर मैं शो करूँगी स्कूल, घर से स्कूल, तो मैं मेजर कर पाऊँगी कि एक्चुअल में कितना दूर है। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ घर है, यहाँ आपका घर है, यहाँ स्कूल है, और यहाँ है आपका सपोज़ कोई और आप मॉल है कोई, जहाँ मार्केट है, घूमने जाते हैं। सपोज़ आपके घर से स्कूल तो है 5 किलोमीटर, आधा घंटा लगता है आपको जानने, फॉर एग्ज़ाम्पल, और मार्केट है आपके घर से 2 किलोमीटर, वहाँ पे आपको जाने में लगते हैं हार्डली 12 मिनट्स या 15 मिनट्स। तो ये आपने रॉन्ग बनाया मैप, आपने स्कूल पास बना दिया और मार्केट दूर बना दी, तो स्केलिंग गलत हो गई। इसीलिए हम स्केल यूज़ करते हैं ताकि हम अंदाज़ा सही लगा पाएँ कि हाँ ये कम दूर है और ये ज़्यादा दूर है, ताकि एक ही स्केल, एक ही मेजरमेंट से बने हों सब चीज़ें, तो हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कौन सी चीज़ कितना दूर है और कितना पास है। हम एक ही स्केल या एक ही मेजरमेंट से नहीं बनाएंगे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, मैप हमारा रॉन्ग पिक्चर डिपिक्ट करेगा, रॉन्ग पिक्चर हमें शो करेगा। इसलिए हम स्केल यूज़ करके सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिस स्केल के अकॉर्डिंग कि 500 मीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो जो चीज़ जितनी दूर है उसी हिसाब उतनी ही दूरी पे बनाएं ताकि हम उसको सही से समझ पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल हो गया, अब आगे चलते हैं।
यहाँ पे डायरेक्शंस समझाई गई है। 4 एरोज जो होते हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो ये डायरेक्शंस होती हैं हमारी, इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शंस। इनके अलावा भी जो ये 4 और होती हैं डायरेक्शंस, इनके बीच में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, लाइक दैट, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बताइए, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इनसे हम प्रॉपर एक्यूरेट हमें डायरेक्शंस मिल पाती हैं। नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल्स और कलर्स भी होता है। यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे कलर्स नहीं है, ठीक है। अलग अलग कलर्स हम शो करते हैं, अलग अलग हीट जोन के लिए, टेम्परेचर के लिए, या अलग अलग आप करते हैं। आप मैप में ड्राइंग बनाते हैं, अलग अलग कलर्स कलरफुल बनाते हैं ना, अलग अलग कलर्स, ईजी हो जाता है रीड करने में। तो सिंबल्स, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो मैप को रीड करने में, अब हम मैप में अगर हम लिखने लगे, सोचिए एक मैप है जिसमें मैं लिखूँ ये रेलवे स्टेशन, ये स्कूल, ये स्कूल, ये स्कूल, ये स्कूल, ये स्कूल, ये पोस्ट ऑफिस, ये रेलवे स्टेशन, कितना हौच पौच, यहाँ से ये रिवर, यहाँ से माउंटेन, मैं रीड ही नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, इतना हौच पौच हो जाएगा। तो मैंने कुछ चीज़ों के सिंबल्स सेट कर दिए, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, हमारी कंट्री हो सकता है सिंबल थोड़े डिफरेंट हो, तो हम मैप को इजीली पढ़ पाएँ। एकदम से सिंबल देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है, हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो इसलिए हमने उनके कुछ सिंबल्स ऐसे बना दिए। किसने? सर्वे ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट बॉडी है एक, जिसने फिक्स कर दिए कुछ सेट ऑफ सिंबल्स मैप्स में, जिससे हम इजीली मैप को रीड कर पाएँ। जैसे बहुत कॉमन आपने एक देखा होगा, ऐसे एरोज बने होते हैं, वो क्या होते हैं? माउंटेन्स। या ऐसे पतली सी लाइन बनी होती हैं, वो क्या होती है? रेलवे ट्रैक। देखी है कभी? यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, आप हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिख रहे हैं आपको सबको? ये रेलवे लाइंस हैं, मेट्रो लाइन, रेलवे स्टेशन, रोड्स बनी हुई हैं। इसके अलावा ये बाउंड्रीज़ हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो कंट्री की बाउंड्रीज़ होती हैं, स्टेट की बाउंड्रीज़, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़, रिवर, टैंक, कैनल, ब्रिज, ये वेल है, वेल, कुआं। इसके अलावा टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन के लिए ये सब ऐसे लिखा होता है, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास। तो ये सब कुछ ऐसे कॉमन सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ इज़ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। अब हमारी अर्थ क्योंकि फ्लैट नहीं है, राउंड है, तो उसका मैप बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम राउंड सरफेस को प्लेन पे बनाते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन सकता, चीज़ें थोड़ी सी 19-20 हो जाती हैं क्योंकि वो गोल है। तो इसको समझाने के लिए सिंपल बोला गया है कि आप एक पेपर लीजिए, उसको आप अगर आप एक पेपर क्योंकि फ्लैट होता है, उसको अगर आप बॉल के पास लपेटेंगे तो नहीं लिपटेगा, एजेस पे से प्रॉब्लम आएगी। या फिर यहाँ पे एक ऑरेंज को बोला गया, एक ऑरेंज आप पील करके उसको पेपर पे जोड़कर एक बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा क्योंकि वो स्क्वायर था, वो स्ट्रेट कवर नहीं कर पाएगा पूरा, उसको कहीं ना कहीं गैप्स आएंगे। तो पूरा करके जो स्ट्रेच करना पड़ेगा हमें, तो स्ट्रेच अगर हम चीज़ करते हैं तो वो फिर स्केलिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है ना। तो इसलिए नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज़ अ स्फेरिकल इन ड्रॉन, this may be a map of earth, moon, planet, earth, constellation, etc. This physical object like one shown in drawing next to is spherical metal, plastic, cardboard. तो यही बेसिकली बताया गया है कि अर्थ क्योंकि गोल है, मैप फ्लैट है, तो उसको हम उस पर रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी इश्यूज़ होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे भी अभी एक एग्जांपल दिया गया है। सपोज़ एक बहुत बड़ी सिटी है या टाउन है, इसमें एक मार्केट में आप गए हैं जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे शॉप्स जो हैं वो सारी ना एक रोज़ में लगी हुई हैं, सेम साइज़ के, और एक लाइन में सेम नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है। तो अब आपका कोई फ्रेंड है जो किसी शॉप पे खड़ा है, उसको नहीं पता वो कहाँ खड़ा है, ठीक है, आप उसको ढूंढ रहे हैं या आप खड़े हैं वो आपको ढूंढ रहा है। आपने उसको डायरेक्शंस दी कि मुझे भाई 6 बजे 5th रो की 7th शॉप पे मिलना है। तो 5th
5th रो की 7th शॉप पे वो, अगर आप उसको नहीं बताएंगे, आप कहेंगे इस शॉप पे, वो ढूंढता रहेगा किधर किधर किधर, पूरी मार्केट घूमेगा। बट अब आपने उसको एक एड्रेस बता दिया, एक अपनी लोकेशन बता दी कि 5th रो 7th शॉप, तो उसको ईजी रहेगा लोकेट करने में, ईजी रहेगा ढूंढ के आने में। ऐसे ही आप चेस खेलते हैं, कभी आपने देखा हो वीडियो गेम्स में भी चेस वगैरह होती है, हम इसमें भी सबके एड्रेस होते हैं, ये नहीं कौन सी गोटी कहाँ है पता नहीं, इनमें इनके एड्रेस हैं। फॉर एग्जांपल ये है 4D, ये है 2D कि 2D से 4D पे चला गया, ये है 6H। तो ऐसे ये सब एड्रेस है जिससे हम इजीली लोकेट कर पाएँ। तो हमने क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कुछ नाम दे दिया, वर्टिकल कुछ नाम दे दिया, तो जहाँ वो मीट होता है वो हमारा पॉइंट हो जाता है। ऐसे ही मार्केट में नंबर ऑफ रोज दे दी, यहाँ पे सब बहुत सारी शॉप्स हैं, तो उसने पर्टिकुलर शॉप्स हैं तो उसे पर्टिकुलर एड्रेस दे दिया कि 5th रो 7th शॉप। तो पर्टिकुलर क्या हुआ, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट आ गया, मीट होता है जहाँ, वहाँ पे वो पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हमने अर्थ पे भी कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं, जो कि ये है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस बनाई हैं। इनको जब हम मिक्स करते हैं तो एक ग्रिड फॉर्म हो जाती है। उस ग्रिड से हमें कोई जगह लोकेट करने में इजी रहता है। सपोज़ यहाँ करनी है तो हम जो नियरेस्ट होगा, ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, इसके इतना नॉर्थ, इतना ईस्ट, ऐसे, ठीक है, तो हमें लोकेट करने में इजी रहता है। ये बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन 2 एग्जांपल्स से आपने समझा। अब हम लैटिट्यूड्स वगैरह आपको पता है, हम जल्दी से गो थ्रू करने वाले हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम इजीली, हमें पता है रोटेट होती है, जिस पे ग्लोब रोटेट होता है हमारा पूरा अर्थ। ये फिक्स 2 पॉइंट्स हैं। इसके हाफ वे पे आता है इक्वेटर, हाफ वे पे आता है हमारा इक्वेटर, यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर हाफ कर देता है अर्थ को, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर के आसपास बहुत गर्म होता है, ये सबको पता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे, इक्वेटर हम मानते हैं 0 डिग्री पे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे हमें इमेजिनरी लाइंस बना दी हर डिग्री पे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे हर डिग्री पे बना दी हमने इमेजिनरी लाइंस जो इक्वेटर से पैरेलल होंगी, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स। और इनकी हमें पढ़े हैं 5 मेन लैटिट्यूड्स भी पढ़े हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इक्वेटर, ये हमने 5 मेन लैटिट्यूड्स भी पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में। इनकी डिग्रीज भी याद की थी, 23.5, 66.5, राइट। तो इस तरीके से ये होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री पे हो जाते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। अब द कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, लैटिट्यूड और क्लाइमेट्स के बीच में भी कनेक्शन होता है। मैंने आपको बताया इक्वेटर के आसपास पूरा हॉट रहता है, गर्मी रहता है। क्यों, हमने ये भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ से पूरा गोल मोटा मोटा होता है, गोल का सबसे ज़्यादा उभरा हुआ गोलाई यही होती है। तो ये सन, यहाँ पे डायरेक्ट रेज आती हैं सन की, जैसे जैसे कर्व आने लगता है सन की रेज स्लांट होती चली जाती है और कम पहुँच पाती है, तो यहाँ पे ठंडा होता चला जाता है। हमने बनाया था डायग्राम 5th क्लास में भी इस चीज़ का, याद है आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे इक्वेटर के आसपास टॉरिड जोन, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का आता है ना, टेम्परेट जोन आता है, और फिर सबसे ऊपर फ्रीजिड जोन आता है, जहाँ पे बहुत ठंड रहती है पोल्स के पास, राइट। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स ये वाले हैं, इसमें हमने एक ग्रीनविच में एक डिसाइड करी थी जगह, राइट। ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन हमने एक ड्रॉ कर लिया था। इसमें भी हमने क्या करा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमने इसमें स्टैंडिंग लाइंस की तरह, एक यूरोप से अफ्रीका से होती हुई हमने एक प्राइम मेरिडियन, ये देखिए प्राइम मेरिडियन हमने ड्रॉ किया था। ये यूरोप से अफ्रीका से होता हुआ एक प्राइम मेरिडियन, एक लाइन हमने ड्रॉ की थी जिसको हम मानते हैं 0 डिग्री। और फिर हमने यहाँ से हम इधर ईस्ट या वेस्ट की तरफ हमने लाइंस बनाई हैं, जो हम चलते हैं 1-1 डिग्री पे और मार्क करते चलते हैं, ठीक है। इस ये हाफ सर्कल इस एक तरीके से इसका ले लेते हैं, जैसे हम इक्वेटर हाफ लिया, ऐसे इधर से ये हाफ ले लेते हैं, 2 हाफ में बांट देते हैं।
राइट, इसमें आप देख रहे हैं आपको ग्रिड नज़र आ रही होगी, या आपके पास ग्लोब है तो आप ग्लोब में देख सकते हैं अगर आपके घरों में ग्रिड, जिससे हम कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्लोब रोटेट होती है ईस्टवर्ड, तो कुछ प्लेसेस जो ईस्ट से आती हैं, ठीक है, और कुछ वेस्ट से हम इधर से चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि इधर से चलते हैं और सन घूमता है किधर, इधर की तरफ। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए एक बार रीड करते हैं इसको। You will learn in science that Earth spins on its axis. To put it simple, let's place a desk lamp a little away from the globe. Focus on it. Imagine that this sun illuminating the Earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that for some places on the Earth, it is morning, while in the other midway, evening, night. When it's breakfast time in one country and lunch time in another country, and in a third country, it may be fast asleep. That is why measuring longitude of a place, we will also be measuring the time of that place. Longitudes अलग अलग होते हैं क्योंकि, तो that तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि हमारे जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स हमारे अलग अलग हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के साथ, तो हमारी अर्थ पे टाइम भी हर जगह का अलग होता है। राइट, जैसे कि हमने देखा कि लैटिट्यूड्स क्लाइमेट कर रहा है, लॉन्गिट्यूड्स हमारा टाइम डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आप ग्लोब ले रहे हैं और दूर से आप कहीं से एक लाइट या टॉर्च जलाएंगे, तो आप देखिए इधर तो लाइट पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही है। अब हम इधर 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 मूव करेंगे तो वहाँ अंधेरा होएगा, रात होगी, कहीं शाम होगी, कहीं बहुत रात हो चुकी होगी, और हम इधर इधर मूव करेंगे, हो सकता है कहीं मॉर्निंग हो, कहीं आफ्टरनून हो, कहीं ब्रेकफास्ट टाइम है, कहीं लंच टाइम है। यही बात बताई गई है। तो मेजर लॉन्गिट्यूड, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये हम ईस्ट और वेस्ट से हम यानी नापे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे है न्यूयॉर्क है 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, दिल्ली है 77 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट में। लैटिट्यूड्स नॉर्थ साउथ में नापे जाते हैं, ये ईस्ट वेस्ट में होते हैं। अब जब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ज्वाइन मतलब ग्रिड बनाकर हम कोई कोऑर्डिनेट लोकेट करते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स पे, तो हम कैसे करते हैं। जैसे दिल्ली का ये एग्जांपल है, यहाँ दिल्ली पड़ता है 22 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट। जो ये है लैटिट्यूड, और ये जो है ये है लॉन्गिट्यूड। तो इन वैल्यूज से बहुत एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स में बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। ये राउंड ऑफ करके आपको दिया गया है, तो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं होगा, पर अराउंड यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रिड हमने समझ ली है। यहाँ पे वही इक्वेटर और ग्रीनविच दिया हुआ है, ये ऐसे हाफ में 2 में होता है, ये ऐसे हाफ में 2 में होता है, ये सारा हमने समझ लिया है। यहाँ पे अब एक बताया गया है, एक ये पैरा पढ़ते हैं हम। जैसे ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पहला नहीं था, बहुत बहुत पहले जब ये सब नहीं था, तब हमारे इंडिया में भी कहते हैं ना, हमारे इंडिया में पहले बहुत इंटेलिजेंट स्कॉलर्स रहे हैं, जिन्होंने पहले ही सब कुछ डिस्कवर कर लिया था, जिनको पता था, सारी चीज़ें थी। तो द ग्रीनविच इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर्स इन द पास्ट। इन फैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। जब तक ये डिस्कवर भी नहीं हुआ था यूरोप से पहले, तब इंडिया का अपना एक प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, जिसको मध्य रेखा कहा जाता था। ठीक है, जो कि उज्जैन की सिटी से होता हुआ बिल्कुल बीचों बीच गुजरता था सेंटर में से, और इसको बहुत फेमस कॉमन एस्ट्रोनॉमी के लिए भी बहुत कई सालों तक उसको सेंटर माना गया। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था वाहराम हीरा, ये वहाँ रहते थे और इतने सालों तक इन्होंने काम भी करा। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जितने भी हैं, इनको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कंसेप्ट पता है, और इनको पता है कि एक ज़ीरो या एक बीच की लाइन की प्राइम रीडिंग की ज़रूरत थी, इसलिए इन लोगों ने इंडियन लोगों ने अपना बनाया हुआ था। बाद में पूरे वर्ल्ड का बन गया तो वही फॉलो होने लग गया, ये ख़त्म हो गया। ये है वो मेरिडियन। ठीक है, ये उज्जैन सिटी है, यहाँ से गुजरता था, और इसके बेसिस पे ही हम सब चीज़ें लोकेट करते थे। ये है जो अब बाद में बन गए हैं, उस जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जब गुजर रहे हैं इंडिया पे से, वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अब हम टाइम जोन को समझेंगे थोड़ा सा। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, टाइम जोन्स को समझना। ठीक है, आइए ये पढ़ते हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
एक बार हम उसको रोटेट करके आप इसी ग्लोब को देखेंगे। दैट इज़ हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड दिस एक्सिस। इस तरीके से हमारा प्लैनेट अपनी एक्सिस पे घूमता है। 24 आवर्स में ये पूरा एक टर्न या पूरा एक राउंड सर्कल ले लेता है। फुल टर्न इज़ 360 डिग्री, तो मतलब कि हर घंटे में 15 डिग्री लेता है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं और या हम जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन पे हम इनको मार्क करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर घंटे में 15 डिग्री मार्क करें हम। मूविंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम अ प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री से, जैसे ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, इस पर 15-15 डिग्री अगर हमने यहाँ पे मार्क कर दिए ईस्ट और वेस्ट, तो देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिए 180 डिग्री तक ईस्ट और 180 डिग्री तक वेस्ट। इस पे है 12 AM। अगर हम इस पे ले लें कि अगर यहाँ 12 बजे हैं ग्रीनविच में, ठीक है 15, तो अब हम जैसे जैसे मूव करेंगे, यहाँ पे 1 बजा, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, 1 बजा 2 बजे ईस्ट जा रहे हैं तो 3 बजे इस तरीके से। और अगर हम पीछे वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ टाइम कम होएगा, क्योंकि 11, 10, 9 इस तरीके से। तो अब हम अगर किसी भी जगह, हमने इसको स्टैंडर्ड टाइम मान लिया इसको, तो हम किसी भी जगह का टाइम बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का टाइम हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड टाइम है इससे 5.5 घंटे आगे है। तो क्योंकि इससे 5.5 घंटे आगे इधर की तरफ इंडिया पड़ता है, तो उस, देखिए आप आगे मैप है ना, इसमें आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ से ये देखिए ये प्लस आवर्स हो रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आप छोटे छोटे नंबर्स लिखे हैं, +1 +2, इधर -1 -2, तो ये टाइम है। ये ग्रीनविच वाला 0 है। तो अगर आप इंडिया देखेंगे ना यहाँ से, तो ये 5.5 घंटे आगे है इंडिया का टाइम। भाई एक चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे ना, देखिए इंडिया 5 से लेके पूरा 6:30 या 7 तक एक्सटेंड हो रहा है। तो लेकिन अब हम चलें तो क्या पता कहीं 4.5 घंटे आगे टाइम हो, क्या पता कहीं 5 घंटे, क्या पता कहीं 5.5 घंटे, क्या पता कहीं 6 घंटे आगे टाइम हो। तो इस तरीके से हम मूव करके नहीं चल सकते। तो हमने पूरे इंडिया का एक बीच का स्टैंडर्ड ले लिया, 5.5 हमने एज्यूम कर लिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखिए ये ग्रीनविच है, हमने यहाँ पे जो भी टाइम है उसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। सपोज़ यहाँ 2 बजे हैं, तो यहाँ का टाइम आगे होगा, क्योंकि ऐसे अर्थ मूव करती है तो यहाँ का टाइम आगे होगा और यहाँ का टाइम पीछे होगा। अब कितना आगे कितना पीछे हमने ना यहाँ से एक तरीके से डिस्टेंस की तरीके से नाप लिया। 15 डिग्री की लाइनें खींची थी ना हमने, तो घंटे हमने 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लाइंस खींच ली। अब जैसे ये रशिया है, अब रशिया का अगर देखेंगे कि बहुत बड़ा है, वो एक टाइम नहीं सेट कर सकता, तो उसने लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से अलग अलग टाइम सेट कर लिए। हमारा इंडिया इतना बड़ा नहीं है, तो हमने एक ही टाइम सेट कर लिया कि स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे। हो सकता है कहीं 5 हो सकता है कहीं 6 हो, पर हमने एक सेट कर लिया। एक बार इसको रीड करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा यहाँ पे ग्रीनविच में, ये हमने पढ़ लिया। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, बट इट वुड बी नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। बहुत सारे, एक कंट्री के लिए बहुत सारे लोकल टाइम यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि फिर नहीं इंसान कभी कहीं 2 मिनट आगे 4 मिनट पीछे, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए ज़्यादातर सब कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम लेती हैं, बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। जो मेरिडियन या जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहे हैं उनमें से, उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम बना लेते हैं। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है 5 hours 30 minutes प्लस अहेड मतलब प्लस, ठीक है। जो लोकल टाइम ग्रीनविच का है, ग्रीनविच का टाइम से देखा होगा आपने, बहुत जगह ऐसा लिखा होता है GMT प्लस 5:30। इसका मतलब GMT ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है, प्लस है 5:30, ठीक है। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलो टाइम्स, और 15 डिग्री के ग्राफ पर ये बने होते हैं। इस डायग्राम में जैसे बताया गया, टाइम जोन्स के हिसाब से पूरी अर्थ को डिवाइड कर लिया और फिर टाइम जोन्स बताए गए हैं। द नंबर रिटर्न इन साइड सम कंट्रीज आर द नंबर्स ऑफ आवर्स एडेड टू GMT। ये जो नंबर्स अंदर लिखे गए हैं, ये वो नंबर्स हैं जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, जो ये जितना ये आगे है या जितना ये पीछे है, ठीक है। फाइनली
While the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called international date line. जैसे कि ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, इसी के पैरेलल, क्योंकि हमारी बॉल है ना, एक लाइन है ग्रीनविच, उसके पैरेलल इधर भी तो लाइन जा रही होगी जो पूरी हाफ सर्कल में अर्थ को कट कर रही है। तो जो दूसरी तरफ जो लाइन है वो इधर पैसिफिक जोन, जो पैसिफिक ओशन है इसमें पड़ती है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। ये एग्जैक्ट 180 डिग्री पे इसके पूरा बनती है सर्कल में। एज यू सीन ऑन द मैप +12 इस, ये पूरा +12 इधर से या इधर से माइनस, इधर से आगे से पूरा +12, पूरा +12, क्योंकि पूरा 180 डिग्री कर्व पे आती है, पूरे 12 घंटे आगे माना जाता है। As you seen on the map, the +12 and the -12 time zone touch each other at this line. -12 भी और इधर से +12 भी, दोनों इस लाइन पर टच होते हैं। If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. अगर आप प्लेन से या शिप से जब आप इसको क्रॉस करते हो तो क्योंकि यहाँ पे पूरा एक दिन का फ़र्क पड़ जाता है, तो आपको अपनी डेट चेंज करनी पड़ती है मोबाइल में या वॉचेस में। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, यू सब्ट्रैक्टेड है, अगर आप ईस्टवर्ड से जा रहे हैं तो आपको पूरा एक दिन माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप वेस्टवर्ड से जा रहे हैं तो आपको पूरा एक दिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप संडे है तो मंडे करना पड़ेगा, मंडे है तो संडे करना पड़ेगा, लाइक दैट। वी सेट दैट इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है हाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। होप आप सबको समझ आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था इस चैप्टर में। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस अटेंड करिए, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई विल आंसर इन 24 आवर्स। तो और प्लीज़ मुझे अपने नाम शेयर कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कौन कौन बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।